नमस्कार। अवनी हिंदुस्तानी की तरफ से भारत माता की जय। लोग बोल रहे हैं सरकार फेल हो गई। क्या ये सवाल हम लोगों ने 10 साल पहले कभी किया था, जब कांग्रेस टीवी पे ऐड देती थी कि अनजान वस्तुओं को ना छुए, उसमें बम हो सकता है। आज जो सरकार इतनी गाइडलाइंस जारी कर रही है, कितने लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं। कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि जिस एम्स को सिर्फ एक एम्स के भरोसे कांग्रेसी कुत्ते कॉलर ऊंचा करके टफरियों पर होशियारियां मारते हैं, जहां उनकी खुद की विदेशी मालकिन कभी इलाज नहीं करवाती है और थूक कर विदेश चली जाती है अपना इलाज करवाने के लिए। जो लोग अभी बोल रहे हैं मंदिरों वाली सरकार है, तो क्या गांव गांव में तुम लोगों ने एम्स बनाए थे जो तोड़कर अभी मंदिर बन गए? ऐसा तो था नहीं। इतने सालों में जो खुद विदेश में पढ़कर आई है, बड़ी होकर आई है, काम तो ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी काम कर कर आई है, क्योंकि वो जो वहां काम करती थी वो हम यहाँ पर लड़कियों को एनकरेज नहीं कर सकते करने के लिए। लेकिन आज जो विदेशी लोग जो भारत को हमेशा पिछड़ा हुआ मानते थे, उसने विदेश से आकर इस देश में क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया इस देश को आगे लाने के लिए। आज तक क्या हम लोगों की औकात थी कि कांग्रेस सरकार को हम ये पूछे कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो इस देश में घुसपैठिए घुस कर बैठे हैं, जो उनके कैंप में हर साल 20 से 30 हजार बच्चे तक जो पैदा होते हैं, हम लोगों ने आज तक वो सवाल नहीं पूछा। अब हम लोग पूछ रहे हैं क्योंकि मोदी सुनता है, इसलिए हम लोग ये पूछते हैं। वहां तो तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं थी, तुम लोगों को जनता में गिना भी नहीं जाता था, इसलिए तुम लोग कुछ भी बोल नहीं पाते थे। लेकिन आज मोदी सुनता है गालियां, तो तुम सुनाते हो। अंबानी और अदानी को इतने सालों से लोग गालियां देते हैं, आज फिर भी अदानी और अंबानी ने अपनी इंसानियत और मानवता का सबसे बेस्ट उदाहरण दे दिया। लेकिन तुम अपनी नज़र से नज़र मिला नहीं पाए, क्योंकि तुम इतने गिर चुके थे कि कुछ भी भौंक रहे थे। आज आप लोग एक चीज समझो कि दिल्ली का जो सीएम, जो मुफ्तखोर दिल्ली की 2 कौड़ी की जनता है, जिसने 200 यूनिट फ्री की बिजली के चक्कर में इस भांड को, ये बॉलीवुड के भांड को भी पछाड़ सके, इतना बड़ा कलाकार है, इसको इन लोगों ने इस कुर्सी पर बिठा दिया, सीएम की कुर्सी पर, जिसकी आदत है पहले होशियारियां मारना, और जब कुछ भी आपदा आएगी तो भिखारियों की तरह कटोरा लेकर खड़ा हो जाएगा केंद्र सरकार के पास कि मेरे पास अब सुविधाएं नहीं है। और जैसे ही केंद्र सरकार सुविधाएं देगी तो चमगादड़ जैसा मुंह लेकर वहां फोटो सेशन करवाने के लिए चला जाता है। ये तो इतना गिरा हुआ सीएम है जिसकी गिनती सीएम नहीं, मैं तो रास्ते के भिखारी भी इससे तो ज्यादा इज्जतदार होंगे, ये मैं बोल सकती हूँ। इतना नीच और निकम्मा सीएम है दिल्ली का कि जिसको है ना मैं अपने घर में नौकर ना रखूं। राहुल गांधी, जो अगेन केजरीवाल का भाई ही है, मतलब नीचता और निकम्मेपन में तो वो उसको भी पीछे छोड़ दे, ऐसा है। आप लोग मेरे को एक बात बताओ, आज तक राहुल गांधी की कोई भी ट्वीट के अलावा आपने कहीं भी राहुल गांधी का फोटो देखा जहां वो जनता की मदद कर रहा है? उसको सुबह उठकर सिर्फ एक काम है, क्योंकि उसको खुद को पता है कि मैं जीरो हूं, और मोस्ट ऑफ कांग्रेसियों को भी पता है कि ये निकम्मा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन उसको एक आदत है सुबह उठने का, मोदी को गाली देने का और फिर सो जाने का, और भी फ्री हो गए तो थाईलैंड चले जाने का, मसाज करा के वापस आ जाने का। ये स्टाइल है कांग्रेसियों के आका राहुल गांधी की। आज तक आप लोगों ने सुना कि सोनिया ने किसी भी इंसान की मदद करी इस कोविड सिचुएशन में? उसने कोई दान धर्म किया? कांग्रेसी होशियारी मारते हैं कि हमारी सोनिया गांधी ने तो वैक्सीन ली, तो किसी को बताया भी नहीं। लेकिन कुत्ते वो क्यों बताए? तुम 2 कौड़ी के कुत्ते हो ना भौंकने के लिए। जो विदेशी मालकिन को पता है कि इन कुत्तों को मैं बोटी डालूंगी तो पूरा दिन सोशल मीडिया पर ये लोग चलाते रहेंगे कि हमारी मालकिन ने वैक्सीन ली, वो पब्लिसिटी ही होती है। तो तुम लोग अपनी औकात मत भूलो। चाणक्य ने हमेशा बोला है, विदेश की औरत से पैदा हुई औलाद कभी देश हित की बात नहीं कर सकती है। ये चाणक्य ने बरसों पहले बोल दिया है, और वो हम देख भी रहे हैं। हराम के पैसों पर जीना, मुफ्त की रोटियां खाना, जो अच्छा कर रहा है उसको गालियां देना, गांधी परिवार की पहले से ही आदत है। अरे जब इंडिया पाकिस्तान अलग हो रहे थे, लोगों के परिवार उजड़ रहे थे, तब नेहरू अपनी सिगरेट के लिए फ्लाइट भेज रहा था कि मेरी सिगरेट्स लेकर आओ। ये इन लोगों की औकात है। तो इन लोगों के भरोसे जो लोग चल रहे हैं ना, जो कांग्रेसी कुत्ते अभी होशियारियां मार रहे हैं, तुम्हारी औरतों को बचाने की भी तुम लोगों की औकात नहीं रहेगी। और जो लोग बोल रहे हैं कि अभी भारत लोगों से भीख मांग रहा है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि साले तुम लोगों की औकात कल भी कुछ नहीं थी और आज भी कुछ नहीं है। तुम कल भी 2 कौड़ी के थे और आज भी 2 कौड़ी के ही हो। विश्व में लोग मोदी की मदद कर रहे हैं क्योंकि आज उसने वो रेप्यूटेशन लोगों के सामने खड़ी करी है मेहनत करके। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना सरकार फेल हो गई, तो ये सवाल तुमको 10-15 साल पहले दूसरी सरकार को करने चाहिए था कि साले तुम लोगों ने किया क्या अपने घर भरने के अलावा? आज 7 साल में तुम जवाब मांग रहे हो, जबकि 56 साल वाली आज बैठ के पेट्रोल डाल के आग लगा रही है।
थोड़ी तो शर्म करो। घर से बाहर निकल कर किसी की हेल्प करने की सोची है कभी तुम लोगों ने? हम लोग तो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं तो हम लोगों को पता है। किस दिन तुम लोगों ने बाहर जाकर किसी की मदद करी जो लोगों से एक्सपेक्ट करते हो? सरकार इतना बोल रही है, तुम लोगों को तो मास्क पहनाने के लिए भी पुलिस वालों को रखना पड़ता है। इतने बेगैरत हो गए हो और सरकार को गालियां देते हो। थोड़ी भी शर्म है ना? तो अपना और अपने परिवार का खाली ध्यान रखो, तो भी ये देश में है ना, ये आपदा जल्दी से निपट जाएगी। भारत माता की जय।